हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप मेरा वर्क जो आपको सपोर्ट समझे या रिवीजन के लिए कुछ हेल्प मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पीरियड है अब। दिसंबर मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पीरियड है, एग्ज़ाम का पीरियड है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पीरियड है। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। आप ऑलरेडी उसका टाइम टेबल लिया आया होगा अपने अपने स्टेट का और सीबीएसई का। तो मैंने यहाँ पे मैथ्स 10th का मैथ्स का और ये 5.3 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का 8th क्वेश्चन से मैं आगे कर रहा हूँ। ये इस वीडियो में कितने हो सके उतना सॉल्व करेंगे। तो 8th क्वेश्चन क्या बताता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू 51 दिया है, n इक्वल टू 51 दिया है, ठीक है। ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म, सेकेंड मतलब क्या है, A2 दिया है कितना 14, और थर्ड टर्म कितना दिया है, कितना दिया है बेटा 18, ठीक है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला है, सम फाइंड करने के लिए बोला है, सम फाइंड करने के लिए, SN फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे SN के लिए हमको D भी चाहिए, है ना, D भी चाहिए। तो इसलिए क्या करना है, ये देखो, ये दोनों सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक का टर्म है, तो इसलिए ये दोनों से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A3 माइनस A2, सक्सेसिव टू डिफरेंस मतलब टू नंबर के बीच में, मतलब सक्सीडिंग नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर विल गिव कॉमन डिफरेंस। सो हियर कॉमन डिफरेंस third term is 18 and the second term is 14, so we are getting 4. It means what, common difference 4, common difference 4 we got it. So now all the terms are there, whatever terms are needed to fill this formula. The formula is here, the formula required formula to find SN is SN equal to n divided by 2 in bracket 2a plus 2a plus, okay beta, one more term not given, that is a term is not given, that also we can find by using previous value, that is D value. See here, second term minus common difference will give first term, that is A equal to A1, that is A1 will be given by what, A2 minus D. A2 second term is 14 minus common difference 4, so first term is what, 10. So here first term 10, A value is 10, okay, A value is 10. Now write that formula, sum formula. Therefore Sn equal to n divided by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into D. Sn, n का value, n value is given, that is 51, 51 by 2, 2 into a value 10, a value 10 plus 51 minus 1 into common difference is 4. So 51 not divisible by 2, so therefore keep as it is, otherwise you can take one, you can do one thing, take inside, take into the bracket, 51 keep as it is, this 2 take inside, that is 2 into 10 divided by 2 plus 50 into 4 divided by 2, 2 1 ja 2 1 ja 2 1 ja 2,
25 okay. Therefore 51 into this is how much 10 plus 25 into 4 100 okay, and here 51 in bracket 110 this is a okay. Now multiply it. Now what to do? Multiply it. 51 51 1 6 5 means 5610. This is the sum of the given 51 terms of AP. It is answer. You can check from NCERT book which is given in last papers. That is old book. I have old book. In that book page number is here, page number 5.3, page number is 352. It is a old book. If you have new book, search it in that. And here 8th question is okay, correct. 5610 5610 correct. तो ये 9th क्वेश्चन में मतलब 10th क्लास का मच्छर आ रहे हैं ना, मच्छर को भी 10th का एडमिशन चाहिए, मच्छर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10th का एक मैथमेटिक्स 5.3 का क्वेश्चन 9 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एसी, 7 टर्म्स का सम कितना है बेटा? 49 है। एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स इज, तो 17 टर्म्स का सम है 289 है। क्या फाइंड करने को बोला? सम ऑफ द एन नंबर्स का फाइंड करने को बोला। तो सम फाइंड करने के लिए हमको ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, एन तो दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख लो, n डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू S7। तो n का मतलब 7, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है हमको? तो यहाँ पे क्या लिखना है? Sn। तो यहाँ पे n का वैल्यू 7 है, 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n का मतलब 7, मतलब 7 नहीं दिया है, मतलब कैसा होता है? 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। तो यहाँ पे देख लो, 7 1 जा 7 7 जा, तो देखो ये कितना हो गया? ये अंदर लेने के बाद ये 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 होता ना, 2 3 जा। तो हमको मिल गया क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो। अब क्या करना है? इसका भी एक इक्वेशन बना लो। तो क्या बनाना है? S17 इक्वल टू सेम फार्मूला, 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे इनका वैल्यू लिख लो, 289 इक्वल टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 16d। तो देखो 17 1 जा 17 17 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा। तो हमको मिल गया क्या इक्वेशन? यहाँ पे 17 इक्वल टू a प्लस 8d, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, दिख रहा ना यहाँ पे 2, ये इक्वेशन 2 ले लो। अब नेक्स्ट क्या करना है? इक्वेशन 1 एंड 2 में a का कोएफिशिएंट क्या है? a का कोएफिशिएंट सेम है, तो इसलिए क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम 2 ले लो। तो इक्वेशन 2 क्या है, 17 इक्वल टू ए प्लस 8d। इक्वेशन 1 क्या है, 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 10 मिल गया इक्वल टू ए कट हुआ, तो यहाँ पे इसमें कट हुआ तो यह 5d हो गया। तो इसलिए d का वैल्यू कितना हो गया, 2। क्यों 2? 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। अब क्या करना है, ये वैल्यू किस में पुट करना है, किसी इक्वेशन में पुट कर लो। इक्वेशन 1 में पुट कर लो। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस 3d। d का वैल्यू क्या है बेटा, d का वैल्यू यहाँ पे, d का वैल्यू यहाँ पे 2 है इक्वल टू 7। तो हमको ये चाहिए, तो 7 माइनस 6, तो a का वैल्यू 1 मिल गया, a का वैल्यू 1 मिल गया। तो अब क्या करना है, देयरफॉर सम ऑफ n नंबर्स, n टर्म्स ले लो, n टर्म्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन ए का वैल्यू 1, यहाँ पे n, तो d का वैल्यू d का वैल्यू 2। तो यहाँ पे अंदर ले लो, अंदर लेने से क्या होगा, देखो a2 चले गया, अंदर इक्वेशन ले लो, तो n इंटू एन 1n प्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ n इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या है, 1 है, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 2 कैंसल, ठीक है। और ये 1 कैंसल, तो क्या रहेगा, n इन ब्रैकेट में n रहेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद n स्क्वायर। तो ये है आंसर, ये है आंसर। तो यहाँ पे 10th का क्वेश्चन में 2 बिट है, यहाँ पे शो दैट a1 a2 a3 एंड a up to an and from an AP where an is defined by defined as, हर एक इसमें an ऐसे डिफाइन किया है an का, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स बोल के पूछा है, हर केस में 15 टर्म्स का लेना है, ठीक है, 15 टर्म्स का लेना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ए तो ए एन का वैल्यू है, क्या है, ए तो ए एन का वैल्यू है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एस एन तो फाइंड करना है। एस एन फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, और हाँ, तो हर केस में क्या करना है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ 1 ले लो। तो एन का वैल्यू 1 लेने के बाद क्या होगा, a1 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 3 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 1, 4 इंटू 4 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 7। तो ये फर्स्ट टर्म 7 हो गया, और n का वैल्यू 2 रख लो,
तो A2 का वैल्यू मिलेगा 8 प्लस दिस वन 11 मिलेगा। तो बस, और डी का, देयरफॉर डी का वैल्यू क्या है, डी इक्वल टू, डी का वैल्यू ले लो, डी का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे डी का वैल्यू A2 माइनस A1, तो A2 11, A1 7 इक्वल टू 4, मतलब डी का वैल्यू 4 मिल गया। तो इसलिए सम फाइंड करो, क्या करना है, सम इक्वल टू सम ऑफ 15 टर्म्स, मतलब n का वैल्यू दिया है, तो Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, ओके, इंटू डी। तो यहाँ पे इनका वैल्यू रख लो S 15 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू, कितना मिल गया, ए का वैल्यू तो 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो डी का वैल्यू भी है ना यहाँ पे, डी का वैल्यू है 4, डी का वैल्यू 4 है। तो अब देख लो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 15 7 14, అడే ప్రెజర్ అంటే తమ్ముందిరే हाँ, तो यहाँ पे कितना मिल गया, S 15 इक्वल टू 15 इंटू, ये दोनों प्लस कर लो तो 21 हो गया, 21, तो मल्टीप्लाई कर लो, 15 ऑन जा 15 5 1 कैरी, 15 टू जा 30 31। तो फर्स्ट 15 नंबर का केस, फर्स्ट केस में इतना हो गया, ये हो गया। अब सेकेंड केस में देखो, सेकेंड बिट में, तो यहाँ पे भी n इक्वल टू 1 रख लो, तो A1 मिलेगा, A1 कितना है, A1 इक्वल टू 9 माइनस 1 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 4, और n इक्वल टू 2 रख लो, तो A2 इक्वल टू कितना मिलेगा, A 10 हो जाएगा माइनस 1, तो हमको मिल गया बस। देयरफॉर D क्या मिल गया, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस 1 माइनस A1 कितना है, 4 है, तो कितना मिल गया, -5, तो D का वैल्यू मिल गया हमको 5। तो S 15 इक्वल टू, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे -1 है, प्लस n का वैल्यू 15 -1 और D का वैल्यू -5 इक्वल टू, देखो 15 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट -1 रख लो, प्लस ये 14 हो जाएगा इंटू -5, देखो 2 1 जा 2 7 जा, तो इक्वल टू 15 इन ब्रैकेट -1, तो -7 कितना होगा, -35 इक्वल टू 15 इंटू -36, तो कितना मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई कर लो, 15 6 जा 90 0 9 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 54 माइनस, तो ये हो गया सेकंड का सब मिल गया हमको। ठीक है, चलो
तो 10th क्वेश्चन में क्या पूछा, 11th क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term, that is s1, what is the sum of the first two terms, what is the second term, okay. Similarly find the third term and 10th term, okay, and nth term, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो एक एक पार्ट कर लेंगे हम। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ओके। तो यहाँ पे सम दिया गया है, सम इक्वल टू, सम कितना है, सम इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो n का वैल्यू 1 रख लो तो फर्स्ट टर्म मिलेगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3, 1 स्क्वायर इक्वल टू 3। इसका मतलब हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, p इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो उसी तरह सेकेंड टर्म n इक्वल टू पुट कर लो, तो s2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, कितना हो गया 4। तो सेकेंड टर्म में मिल गया, ठीक है, सेकेंड टर्म यहाँ पे मिल गया। तो नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड टर्म उसी तरह आ जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हो गया, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म बोल के, तो s2 इक्वल टू, s2 इक्वल टू, ये सेकेंड टर्म मिल गया ना, s2 इक्वल टू s1 प्लस s2, s1 हमको 3 मिल गया प्लस ये 4। तो यहाँ पे टू टर्म्स का सम कितना मिल गया 7। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स का हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स हो गया, और व्हाट इज द सेकेंड टर्म बोल के पूछा है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ओके, व्हाट इज द सेकेंड टर्म बोल के पूछा है। तो यहाँ पे तो सेकेंड टर्म मिल गया हमको, यहाँ पे सेकेंड टर्म ये है, तो a2 इक्वल टू कितना मिल गया 4, सेकेंड टर्म में मिल गया। फर्स्ट सम हो गया ना, व्हाट इज द सेकेंड टर्म हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म ये ऐसा नहीं, ये फार्मूला रख के करना है, डायरेक्टली लिखना है। देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, d तो मिलेगा, d फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखो थर्ड टर्म लिखना है, थर्ड टर्म में हमको d फाइंड करना ना, पर d फाइंड करो, d इक्वल टू a2 माइनस a1। तो यहाँ पे 4 माइनस कितना हो गया 3, ठीक है। तो d का वैल्यू 1 मिल गया, d का वैल्यू 1 मिल गया। तो थर्ड का फाइंड करो, a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a3 है प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। थर्ड टर्म ये मिल गया, थर्ड टर्म ये मिल गया। उसके बाद टेंथ टर्म के लिए 10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म 3 है प्लस यहाँ 9 है इंटू 1, तो क्या होगा 3 प्लस 9 इक्वल टू 12। टेंथ टर्म मिल गया 12। तो उसके बाद n टर्म पूछा है, देयरफॉर n टर्म है ना, ओके। nth टर्म फाइंड करने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस तो n माइनस 1। तो यहाँ पे कितना मिल गया 2 प्लस n, या ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर 11th क्वेश्चन।
तो 12th क्वेश्चन क्या दिया है देख लो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स। मतलब क्या टर्म्स यहाँ पे n इक्वल टू 40 है। पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ पे AP क्या मिलेगा बोलो तो AP 6 का टेबल, 6 वन 6, 6 टू 12, 18 ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो A का वैल्यू 6, D का वैल्यू भी 6, क्योंकि इसमें माइनस कर लो तो 6 ही होगा। तो यहाँ पे S40 इक्वल टू, तो SN5 पहले फार्मूला लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लो, इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू 40, तो 40 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 6, 40 माइनस 1 इंटू 6, 1 जा 20 जा, तो 20 यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस 49 इंटू 6, 20, तो 12, ये कितना होगा मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 24 29। अब क्या करना है, ये 2 ऐसे 20 ऐसे रख लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, ये कितना होगा 6, ये 0 1 कैरी 3। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, ये 2 12 1 कैरी, वो 0 1 और ये 6, ये 0 इधर रख लो। तो ये हो गया 40 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाई 6 टर्म्स के सम। ओके।